तो एडवेंचर बाइकिंग के शौकीन के लिए भारत में अगला बड़ा धमाका क्या होने वाला है? आज हम एक ऐसी मोटरसाइकिल की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो बाजार में आते ही मतलब हलचल मचा सकती है। हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की आने वाली एक्सपल्स स्पोर्ट 21 की। हमारे पास जो भी जानकारी और रिपोर्ट्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि हीरो की तरफ से मिड सेगमेंट एडवेंचर बाइक की दुनिया में एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, और ये दावा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हीरो को हम और आप स्प्लेंडर और पैशन जैसी मोटरसाइकिलों के लिए जानते हैं, जो भरोसेमंद हैं, किफायती हैं, पर शायद रोमांचक नहीं। एक्सपल्स 200 के साथ उन्होंने एडवेंचर की दुनिया में कदम तो रखा, लेकिन वो एक शुरुआत थी। एक्सपल्स 421 एक शुरुआत नहीं बल्कि एक ऐलान है। ये हीरो की अब तक की सबसे पावरफुल, सबसे आधुनिक एक्सपल्स होगी। इसे एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है, और किसी भी मोटरसाइकिल की कहानी उसके दिल यानी इंजन से शुरू होती है। हाँ, और इसका दिल ही सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। 421 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन हीरो के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सवाल ये है कि 421 सीसी ही क्यों? बाजार में 350 सीसी, 450 सीसी, 390 सीसी के इंजन पहले से मौजूद हैं। हीरो ने ये बीच का रास्ता क्यों चुना? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब मुझे लगता है हीरो की रणनीति में छिपा है। देखिए, 421 सीसी का इंजन इसे एक स्वीट स्पॉट पर रखता है। ये इतना पावरफुल है कि आप हाईवे पर 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बिना किसी तनाव के चल सकते हैं। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलकर ये लंबी दूरी की यात्रा को बहुत आरामदायक बना देगा। इंजन पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, वाइब्रेशंस कम होंगी और राइडर भी कम थकेगा। साथ ही ये इतना बड़ा भी नहीं है कि शहर में चलाना या मुश्किल रास्तों पर संभालना बोझ बन जाए। लेकिन इसमें जो लिक्विड कूल शब्द जुड़ा है वो अहम है ना? हीरो की ज्यादातर बाइक्स एयर कूल्ड होती हैं, जो अपनी सादगी और आसान मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं। लिक्विड कूलिंग से बाइक भारी और जटिल नहीं हो जाएगी। क्या ये एक ऐसा समझौता है जो आम राइडर को परेशान कर सकता है, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां मैकेनिक मिलना मुश्किल हो? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक ट्रेड ऑफ है, एक जरूरी समझौता। सोचिए, जब आप लद्दाख की किसी खड़ी चढ़ाई पर धीरे धीरे बाइक चला रहे हैं या राजस्थान की गर्मी में ट्रैफिक में फंसे हैं, तो एक एयर कूल्ड इंजन हांफने लगता है, उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। लिक्विड कूलिंग एक पर्सनल एयर कंडीशनर की तरह इंजन को हर हाल में ठंडा रखती है। इससे परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है, चाहे मौसम कितना भी गर्म हो या रास्ता कितना भी मुश्किल। हाँ, ये थोड़ी जटिलता और वजन जरूर जोड़ता है, लेकिन एक 400 सीसी से ऊपर की परफॉर्मेंस बाइक के लिए ये अब एक जरूरत बन गया है, सिर्फ एक फीचर नहीं। हीरो यहाँ सादगी से ज्यादा क्षमता को चुन रहा है, जो बताता है कि वो इस बाइक को लेके कितने गंभीर है। समझ गए। तो इंजन एक ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है, जो हाईवे पर भागे भी और मुश्किलों में थके भी नहीं। लेकिन एक एडवेंचर बाइक की असली परीक्षा तो तब होती है जब सड़क खत्म हो जाती है। क्या इसका ढांचा और बनावट उस इंजन की ताकत को संभालने और खराब रास्तों पर चलने के लिए तैयार है? सुनने में आया है कि इसके पहियों का साइज कुछ खास है। बिल्कुल, और यहीं पर यह बाइक कागज पर एक असली एडवेंचर टूरर नजर आती है। रिपोर्ट साफ इशारा कर रही हैं कि इसमें आगे 21 इंच और पीछे 18 इंच का स्पोक व्हील सेटअप होगा। ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑफ रोडिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? एक आम राइडर के लिए 21 इंच के पहिए का क्या मतलब है? जरूर, इसे ऐसे समझिए, एक छोटा पहिया जब किसी गड्ढे या पत्थर से टकराता है तो वो उसमें फंस जाता है, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ सकता है। वहीं 21 इंच का बड़ा पहिया उस गड्ढे या पत्थर के ऊपर से आसानी से लुढ़क जाता है। यह राइडर को ज्यादा कंट्रोल और आत्मविश्वास देता है। यह डिजाइन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असल क्षमता के लिए चुना गया एक बहुत ही सोच समझा फैसला है। और सुनने में आया है कि इसमें लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी होगा। हाँ, और ये दोनों चीजें उस 21-18 इंच के व्हील सेटअप को पूरा करती हैं। लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन का मतलब है कि सस्पेंशन के पास ऊपर नीचे होने के लिए ज्यादा जगह है। यह खराब से खराब सड़क के झटकों को सोख लेता है, जिससे आपकी कमर तक झटके नहीं पहुंचते। और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, मैं आपको बता नहीं सकता कि लेह लद्दाख के उन बर्फीले पानी वाले नालों में ये कितना जरूरी होता है। अच्छा, जहां हर नुकीला पत्थर आपकी बाइक के इंजन को खत्म करने पर तुला होता है। ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का सीधा मतलब है कि बाइक का निचला हिस्सा जमीन से टकराने का खतरा कम हो जाएगा, जिससे राइडर बिना डरे मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ सकता है।
इन तीनों चीजों को मिलाकर देखें तो ये साफ है कि हीरो इसे सिर्फ नाम की नहीं बल्कि काम की एडवेंचर बाइक बना रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकली ये बाइक काफी सक्षम लग रही है। इंजन दमदार है, चेसीज और सस्पेंशन ऑफ रोड के लिए तैयार है। लेकिन आज का दौर सिर्फ लोहे लक्कड़ का नहीं है, टेक्नोलॉजी का है। राइडर को फीचर्स चाहिए। यहाँ एक्सपल्स 421 क्या पेश कर रही है? और यहीं पर हीरो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो अब पीछे नहीं रहना चाहता। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसमें एक फुल कलर TFT डिस्प्ले होगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलेगा। यानी लंबी यात्राओं पर आपको फोन बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इससे ज्यादा दिलचस्प क्या है? राइडिंग मोड्स और स्विचेबल ड्यूअल चैनल ABS। मल्टीपल राइडिंग मोड्स जैसे कि रोड और ऑफ रोड सिर्फ एक गिमिक नहीं है, ये इंजन की पावर डिलीवरी और थ्रॉटल के रिस्पॉन्स को पूरी तरह बदल देते हैं। रोड मोड में आपको हाईवे के लिए एक स्मूथ और आरामदायक पावर मिलेगी, जबकि ऑफ रोड मोड चुनते ही इंजन ज्यादा आक्रामक हो जाएगा ताकि आप कीचड़ या रेत से आसानी से निकल सके। लेकिन क्या ये काफी है? अगर हम इसके प्रतिस्पर्धियों को देखें तो KTM तो पहले से ही कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इससे भी एडवांस्ड फीचर्स दे रहा है। क्या हीरो यहाँ सिर्फ कैचअप खेल रहा है या कुछ नया भी ला रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। टेक्नोलॉजी के मामले में KTM हमेशा से आगे रहा है। हीरो यहाँ शायद सबसे एडवांस्ड फीचर्स देने की दौड़ में नहीं है। उनकी रणनीति अलग है। वो प्रीमियम फीचर्स को एक किफायती पैकेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्विचेबल डुअल चैनल ABS को ही ले लीजिए। हाईवे पर दोनों पहियों में ABS आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन ऑफ रोड पर कई बार आपको पिछला पहिया लॉक करके बाइक को स्लाइड करना पड़ता है। ये बाइक आपको पिछला ABS बंद करने का विकल्प देगी। ये एक ऐसा फीचर है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ बहुत महंगी बाइक्स में आता था। तो हाँ, वो शायद KTM को टेक्नोलॉजी में पछाड़ ना पाए, लेकिन वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी को ज्यादा लोगों की पहुंच में ला रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आती है जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है, मुकाबला। एक तरफ है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जो एक ब्रांड नहीं एक इमोशन है। दूसरी तरफ है KTM 390 एडवेंचर जो परफॉर्मेंस का दूसरा नाम है। इन दो दिग्गजों के बीच हीरो अपनी जगह कैसे बनाएगा? यही इस बाइक का सबसे बड़ा इम्तिहान है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 अपने दमदार लो एंड टॉर्क, ब्रांड की विरासत और जबरदस्त टूरिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। हालांकि कुछ लोग उसे थोड़ा भारी मानते हैं। वहीं KTM 390 एडवेंचर एक रॉकेट है, तेज, फुर्तीली और टेक्नोलॉजी से भरपूर। लेकिन उसकी मेंटेनेंस थोड़ी महंगी पड़ सकती है और उसकी सीटिंग पोजीशन हर किसी को पसंद नहीं आती। ये दोनों ही अपने अपने सेगमेंट के राजा हैं। तो फिर एक्सपल्स 421 के लिए जगह कहाँ है? खरीदार इसे क्यों चुनेगा? खरीदार इसे वैल्यू के लिए चुनेगा। रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 2.6 से 3 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब इस पर गौर कीजिए। अगर हीरो इस कीमत पर एक 421 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, एक प्रॉपर ऑफ रोड सस्पेंशन और व्हील सेटअप और TFT डिस्प्ले और राइडिंग मोड जैसे आधुनिक फीचर्स दे पाता है तो ये बाजार का समीकरण बदल देगा। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो दोनों दुनियाओं का बेस्ट चाहते हैं, वो भी कम कीमत पर। बिल्कुल, और ये सिर्फ कीमत का खेल नहीं है, ये पर्याप्त परफॉर्मेंस का खेल है। हीरो ये दाव लगा रहा है कि भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे KTM की रॉकेट जैसी रफ्तार नहीं चाहिए और ना ही हिमालयन का भारी भरकम वजन। उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जो 80% काम 70% कीमत पर कर दे। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है हीरो का सर्विस नेटवर्क। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हीरो का मैकेनिक मिल जाएगा। KTM या दूसरी प्रीमियम ब्रांड्स के साथ ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो सच में दूर दराज के इलाकों में एडवेंचर करना चाहते हैं। ये तो एक बहुत मजबूत तर्क है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें तो हीरो एक्सपल्स 421 एक बहुत ही आकर्षक पैकेज के तौर पर उभर रही है। ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपल्स 200 से अपग्रेड करना चाहते हैं और अब सही मायनों में एक एडवेंचर टूरर चाहते हैं। और लॉन्च की तारीख भी अब ज्यादा दूर नहीं लग रही है। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2026 की शुरुआत में यानी मार्च 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। अभी इसमें थोड़ा समय है जो बताता है कि कंपनी इसे पूरी तरह से परख कर ही बाजार में उतारना चाहती है। जल्दबाजी का कोई काम नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं?
सार बहुत स्पष्ट है। पहला, एक शक्तिशाली और आधुनिक 421cc लिक्विड कूल्ड इंजन जो हीरो को परफॉर्मेंस के एक नए स्तर पर ले जाएगा। जी। दूसरा, एक बिना समझौते वाला ऑफ रोड डिजाइन जिसमें 21-18 इंच के पहिए और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन शामिल है। ये इसे एक गंभीर एडवेंचर बाइक बनाता है। और तीसरा, आधुनिक फीचर्स का एक पूरा पैकेज जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में प्रतिस्पर्धी बनाता है, वो भी एक संभावित किफायती दाम पर। इसका बड़ा मतलब यह है कि भारतीय ग्राहकों के पास अब मिड सेगमेंट में एक और बेहतरीन विकल्प होगा जो रॉयल एनफील्ड और केटीएम के दबदबे को सीधे तौर पर चुनौती दे सकता है और शायद एडवेंचर टूरिंग को और भी ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बना सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। हम हमेशा से हीरो को आम आदमी की बाइक बनाने वाली कंपनी के तौर पर देखते आए हैं। क्या एक्सपल्स 421 की सफलता हीरो की पहचान को हमेशा के लिए बदल सकती है और उसे एक भरोसेमंद कम्यूटर ब्रांड से एक रोमांचक, एक एस्पिरेशनल ब्रांड बना सकती है? इस पर सोचिएगा।